हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी कुमार सिंह। आज मैं आपसे कुछ ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट इज़ द ओनली रिवर एंड मेजर पोर्ट इन इंडिया। दूसरा है, कोलकाता पोर्ट इज़ द अर्लीस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा ना आपका, इसका आंसर होगा आपका सी, बोथ एंड 1 एंड 2। देखिए, कोलकाता पोर्ट जो है एक रिवराइन मेजर पोर्ट कैसे है, क्योंकि ये रिवर के किनारे है। कौन से रिवर के किनारे है? कोलकाता पता है आपका वेस्ट बंगाल में है, और ये हुगली नदी के किनारे है। तो हमारे जो हुगली नदी है ना, वहाँ पे कोलकाता पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, ये अभी सबसे रिसेंट में मेजर पोर्ट, अर्लीस्ट सबसे मेजर पोर्ट अभी कोलकाता पोर्ट ही बना है, जो कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। पहला है एंडीज माउंटेन, दूसरा है रॉकीज माउंटेन, थर्ड है अल्प माउंटेन, फोर्थ है यूराल माउंटेन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ये अर्थ का दो अलग अलग प्लेट है। दोनों पे क्या होता है ना, अगर एक कन्वर्ज करते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से, जब इस पे टेंशनल फोर्स रखता है ना, कॉम्प्रेशनल फोर्स, दोनों एक दूसरे की तरफ, जो प्लेट होते हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं, तो ये कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो देखिए माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है। जो हमारा देखिए, जैसे कि फोल्ड माउंटेन होता है। माउंटेन भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन होता है, फिर आपका वोल्केनिक माउंटेन होता है, और आपका एक और होता है। तो देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है, देखिए जब दो प्लेट आपस में टकराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इसको सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कि दोनों प्लेट जब आपस में टकराता है ना, तो जो प्लेट का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा रहता है, वो प्लेट क्या करता है, अंडर कन्वर्ज कर जाता है। जब ये प्लेट अंडर कन्वर्ज कर जाएगा ना, तो एक ऊपर क्या करेगा, सबडक्ट कर जाएगा। तो इस जोन को जो है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, सबडक्शन जोन बोलते हैं। और ये पर्वत जो है इसी तरह से उठते जाएगा, ये फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। जैसे कि हमारा, आपको दिखाता हूँ मैं, ये हो गया आपका एक प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका दूसरा प्लेट। इसका जो डेंसिटी है d1 और ये इसका डेंसिटी है d2, तो d1 इज़ ग्रेटर देन d2। तो क्या होगा, ये प्लेट जो है अंदर इस तरीके से कन्वर्ज कर जाएगा, और ये प्लेट क्या करेगा, ऊपर सबडक्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये फोल्ड होते होते ना, फोल्ड माउंटेन का निर्माण करता है। तो जो हमारा जो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल कौन है, एंडीज माउंटेन है, रॉकीज़ है, उसके बाद जो हमारा हिमालय है, ये आपका फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है एक ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में आपको समझाएंगे हम। पहले इसमें देखते हैं कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जो हम आपको अभी बताएं कि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो कॉन्टिनेंट्स मिलके जब कन्वर्स करते हैं ना, दो कॉन्टिनेंट आपस में मिलके जब कन्वर्स करते हैं, तो वो माउंटेन का निर्माण करते हैं। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ बोला है, पहला है एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन क्या है ना, देखिए ये आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। ये है आपका साउथ अमेरिका, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन जो है ना, ये सबसे लंबा श्रृंखला वाला पर्वत है, लॉन्ग रेंज वाला, लंबाई के मामले में। ठीक है, चौड़ाई के मामले में कौन है, रॉकीज है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई के मामले में कौन है, वो आपका हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया एंडीज माउंटेन यहाँ पे। तो ये आपका हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे आपका हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का प्लेट और साउथ अमेरिका का प्लेट जब दोनों सबडक्ट करता है, तब जाके एंडीज माउंटेन का निर्माण होता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो ओशनिक क्रस्ट है और जो मेंटल का जो क्रस्ट है ना,
तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपका होता है किसका? ओशनिक क्रस्ट का। तो ओशनिक क्रस्ट क्या करता है ना, वो सबडक्ट कर जाता है नीचे में, और जो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या करता है, ऊपर चला जाता है, इससे जिससे कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये तो हुआ नहीं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, तो ये हमारा ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया हमारा, पहला खत्म हुआ। दूसरा रॉकीज माउंटेन, सेम वैसा ही सेम एकदम सेम उसी तरीके से, हमें हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है। ठीक है, फिर ये पैसिफिक ओशियन है, ओशियन और कॉन्टिनेंटल में जो बना आपका हो गया वो क्या, ये हो गया आपका ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तीसरा है आपका अल्प माउंटेन। अब देखिए अल्प माउंटेन कैसे बना है, अल्प माउंटेन जो है हमारा, ये आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से बना है। ठीक है, कैसा बना है ये, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। और यूराल माउंटेन आपको पता है, ये जो यूराल माउंटेन है हमारा, जो एशिया और यूरोप दोनों को एक माउंटेन जो अलग करता है ना, वो आपका क्या है, यूराल माउंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा इसमें 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। अब देखिए मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैसिफिक प्लेट, दूसरा है अरेबियन प्लेट, तीसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथा है कोकोस प्लेट, और पांचवा है अंटार्कटिका प्लेट। अब देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, ऑप्शंस में दिया है A 1 और 3, ठीक है फ्रेंड्स, B 1 3 5, C 1 3 4 5 या 2 4 3। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पहला तो पैसिफिक प्लेट, दूसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट, और चौथा है अंटार्कटिका प्लेट। देखिए ये सबसे मेजर प्लेट्स में आते हैं। हम आपको एक वर्ल्ड का छोटा सा मैप ड्रॉ करके बताते हैं कि कौन कौन सा मेजर प्लेट है और कौन कौन सा माइनर प्लेट के अंदर आता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ये छोटा सा आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये पनामा नहर से आपका साउथ अमेरिका इधर से इस तरीके से, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, यहाँ से आपका इस तरीके से साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से आपका हो गया यूरोप का प्लाट। ठीक है, फिर इधर हो गया आपका इंडिया का पार्ट, और इधर हो गया आपका एक तरीके से किसका पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो इंडिया का पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपका पूरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर आता है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपका पूरा हो गया अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, और ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, हो गया आपका ऊपर में यूरेशियन प्लेट, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये हो गया आपका साउथ अफ्रीकन प्लेट, और ये हो गया आपका इधर का पैसिफिक ओशन का प्लेट, और इधर हो गया नीचे अंटार्कटिक और ऊपर आर्कटिक ओशन का प्लेट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा मेजर है। तो हमारा इसमें अरेबियन प्लेट और कोको प्लेट, ये आपका माइनर नहीं, ये आपका माइनर प्लेट है, ये आपका मेजर प्लेट नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 1 3 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, बोलता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अच्छा, आपको पता है बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? यहाँ पे बोल रहा है एट प्रेजेंट दिस थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। यस फ्रेंड, एकदम सही बात बोल रहा है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये बता रहा है कि ये एक यूनिवर्स का जो एक्सपेंड कैसे किया, हमारा जो यूनिवर्स है किस तरह से एक्सपेंड किया, इसका हाइपोथेसिस के बारे में बताता है। नेक्स्ट बोलता है दिस डिस्कवरी ऑफ his Bonson explains the invisible universe wide fundamental
fields give mass of the all matter right after the big bang explosion। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा ना 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन 21 जून ऑफ द सन, 21 मार्च को जो सन है वो कहाँ पे, 21 जून को जो सन है उसका पोजीशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, यहाँ बता रहा ऑप्शन में। डज नॉट सेट, जो सन है हमारा, डज नॉट सेट्स बिलो द हॉरिजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, सिंस साइन वर्टिकली ओवरहेड द नून ऑफ द इक्वेटर, साइन वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी। ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, अर्थ हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक सेकंड फ्रेंड, थोड़ा सा हम ब्रश को ना पतला कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, पता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, 23.5 डिग्री ये साउथ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है। अब देखिए सन का पोजीशन कैसे कैसे कहाँ पे होता है। मान लीजिए एक सन का पोजीशन एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा। तो जो सन का पोजीशन है ये एकदम 0 डिग्री इक्वेटर पे कब होता है, ये आपका होता है 21 मार्च को। ठीक है, फिर जो सन का, जो ये हमारा सन है इसका पोजीशन 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है आपका 21 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो ये 0 डिग्री इक्वेटर पे फिर से होता है आपका 23 सितंबर को। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है ये सन का पोजीशन 22 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पोजीशन होता है सन का अलग अलग अर्थ पे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 21 जून को सन का पोजीशन कहाँ होता है। देखिए, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन वर्टिकली इक्वेटर पे तो होगा नहीं, 0 डिग्री इक्वेटर पे सिर्फ 2 बार होता है। एक बार होगा कब, 21 मार्च को, और दूसरा कब होगा 23 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, साइन वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे नहीं होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सन का परपेंडिकुलर कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है 21 जून को। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, ए। ए मीन्स व्हाट, डज नॉट से बिलो द हॉरिजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। देखिए आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ऊपर में होता है सन का, जो ये हमारा सन है, अर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल है। तो इसके बिलो डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो उसके नीचे कभी भी सन का पोजीशन नहीं जाएगा, कभी सेट नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी प्लेन फ्रॉम अर्थ टू क्रस्ट कोर के। देखिए आपको, हम लोग को इसको बताने से पहले एक बात आपको हम बताएंगे। सबसे पहली बात कि अर्थ जो है हमारा, ये अर्थ जो है इसको 3 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है। किस किस तरीके से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो अपर पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाला पार्ट को बोलते हैं क्या हमारा, मेंटल, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग कोर जोन, कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। तो सबसे जो थिक होता है ना, सबसे मोटा, वो होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि अबाउट 33 किलोमीटर होता है। दूसरा होता है आपका ओशनिक क्रस्ट, ये आपका होता है 5 से 7 किलोमीटर तक। इसीलिए सबसे ज़्यादा वोल्केनो एंड अर्थक्विक आपका ओशनिक में आते हैं। आपको पता होगा पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर,
के बारे में सुना होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी जो है आपका पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन में वहाँ होता है। क्यों? कि वहाँ पे ना जो कॉन्टिनेंट होता है ना हमारा, होता है क्या ना कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ओशनिक क्रस्ट का, वो बहुत पतला होता है, और नीचे से क्या होता है, मैग्मा जो होता है ना, बहुत प्रेशर के साथ तुरंत इसको फाड़ देता है, और तुरंत वहाँ पे क्या होता है, जो मैग्मा है वो लावा बन के बाहर आता है, और क्या बनता है उससे, बेसाल्टिक रॉक, इग्नियस रॉक निकलता है वहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्रस्ट के बारे में। दूसरा होता है मेंटल। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। ठीक है, और हाँ एक बात, सबसे पहले बात मैंने आपको बताना भूल गया कि जो ये आपका क्रस्ट होता है ना, इस पर दो चीज़ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सी मास, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है सियाल, सॉरी सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रस्ट पे मिलता है, और सीमा मिलता है आपका मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में मिलता है नीफे। नीफे मतलब निकल एंड आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, Fe। तो और हाँ, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते जाएंगे ना, डेंसिटी क्या होता है और प्रेशर क्या करता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है, प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो देखिए, जो हमारे ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है, यह होता है हमारा 3.5 केलोंग में ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये डेंसिटी हो गया आपका। उसके बाद फ्रेंड्स, एक सेकेंड, उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग कोर। मेंटल का जो डेंसिटी होता है वो आपका होता है 5.6 अबाउट। ठीक है, उसके बाद आपका कोर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, वो आपका होता है 13.5 ग्राम पर सीसी केलोंग में। ठीक है फ्रेंड, और जो जितना भी वॉल्केनिक एक्टिविटी मैग्मा वगैरह निकलता है ना, ये आपका ऊपर वाला क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, जो मेंटल होता है ना वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, कुछ वहाँ पे लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोर पूरा लिक्विड होता है, लेकिन जो इनर कोर होता है ना वो सॉलिड होता है। ठीक है, और हमारे जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता है वो कोर में पाया जाता है। इसी के कारण जो है ना, हमारा अर्थ एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग जियो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है ये एक्चुअल में एक मैग्नेट है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना, देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल अलग होता है, और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल अलग होता है, और जोग्राफिकल और सॉरी और जियो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों अलग अलग चीज़ है। 100 साल से 200 साल में लगभग हमारा जो अर्थ का पोलरिटी है ना वो चेंज कर जाता है। जो जो पहले नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल हो जाएगा, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। पोलरिटी क्या करता है, चेंज कर जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, पोलरिटी कैसे चेंज करता है फ्रेंड्स। तो यही बोल रहा है कि जो अर्थ मोहविक डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। देखिए, जो हमारा क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोहविक डिसकंटिन्यूटी, और जो डिसकंटिन्यूटी हमारा मेंटल एंड कोर को अलग करता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो 6 है उसका आंसर होगा ये ए। मतलब सबसे पहले आएगा आपका कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, फिर आएगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, फिर आएगा आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद आएगा लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या, हम आपको बताए थे कि जो हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है सबसे पतला होता है, और सबसे ज़्यादा वोल्केनो वहीं पे आता है, वोल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। देखिए होता क्या है ना, जिस तरीके से ये आपका अटलांटिक ओशियन है, आपका सबसे पता है सबसे लंबा मिड ओशनिक रीज जो है अटलांटिक मिड ओशनिक रीज है, वो कैसे बनता है वो आपको पता है, एस शेप में हमारा ऐसे है। ठीक है, ये हमारा इधर यूरोप और अफ्रीका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, बीच में हमारा क्या है अटलांटिक ओशियन है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे मिड ओशनिक रीज बना हुआ है। तो मिड ओशनिक रीज बनता कैसे है, ये आपका जो ओशनिक का क्रस्ट होता है ना उस पर
जब कन्वर्ज नहीं, जब डाइवर्स करता है प्लेट दोनों, तो वो अलग जो होता है, जो टेंशनल फोर्स लगने से जब वो खिंच जाता है ना, तो कुछ स्पेस बन जाता है बीच में, जिससे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो मिड ओशनिक रीज वैसे ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रीज, स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड्स ऑब्जर्व्ड इन द रॉक्स ऑफ द ओशनिक फ्लोर। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। चौथा है एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक फ्लोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है मिड ओशन रीजन में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा है स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व, जो बताया हम मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसका रिवर्सन जो है वो आपका मिड ओशनिक रीज यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जहाँ होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। चौथा है आपका एज ऑफ रॉक फ्रॉम द ओशनिक फ्लोर। देखिए ओशनिक हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग को रॉक्स का एज का जो हम लोग ओशन का फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर है, वो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। तो उसके रॉक्स का एज के बारे में भी हम लोग इसमें पता करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स।